हेलो दोस्तों, तो आज एक बहुत ही कॉमन इशू को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। वो ये कि बहुत लोग कोई रिलेशनशिप टूटने के बाद या ब्रेकअप हो जाने के बाद अंदर से टूट जाते हैं और अपने आप को एकदम सैड जोन में डाल के आइसोलेट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों, ब्रेकअप होने का रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्यों हुआ ये खुद से पूछना और अपने साइड से पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब देना ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप खुद से सच बोलेंगे तभी जाके आप कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अपने दिल और दिमाग को कनेक्ट कर लीजिए और जो 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है कि आपका ब्रेकअप हुआ ही क्यों? क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए सही था? अगर इसका आंसर आपके अंदर से हाँ आ रहा है तो बाकी 4 पॉइंट सुनने से आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप खुद को ऑनेस्टी के साथ पूछे हैं और अंदर से आपको जवाब मिला कि नहीं, मेरे लिए वो रिलेशनशिप सही नहीं था और एक दिन न एक दिन मेरा ब्रेकअप होने ही वाला था, तो दोस्तों फिर आपको बाकी जो मैं इसके बाद वाला 4 पॉइंट बताऊंगा वो आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और वो आपका लाइफ में एक अलग पाथ सेट कर सकता है आपके लिए और आप जरूर उससे कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है कि इसको एक कर्ज की तरह मत लीजिए, इसको एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए, क्योंकि जो चीज टूटने ही वाला है वो चीज पहले ही टूट गया तो ये आपके लिए अच्छा हुआ। तो दोस्तों, इससे आपका टाइम बच गया, क्योंकि जो चीज पहले ही टूटने वाला है आप जानते नहीं थे कि वो टूटने वाला है, लेकिन वो पहले ही टूट गया तो आपका टाइम बचा दिया। आपको पता नहीं था कि वो चीज टूट सकता है, लेकिन आपको टूटने के बाद पता चल गया कि नहीं, ये ऐसा चीज भी टूट जाता है। तो दोस्तों, एक चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग हम लोगों के लाइफ में रहने वाला है नहीं, वो लोग रहता नहीं है, वो लोग चले जाते हैं। तो इससे ज्यादा कभी दुखी मत होइए, इसको प्रैक्टिकली लेने का कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होता है, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है खुद को और इमोशन को कंट्रोल करना है। तीसरा दोस्तों, क्या पॉइंट आता है कि अपना प्रायोरिटीज को रीअरेंज करना सीखिए दोस्तों। और आपकी लाइफ में आपका क्या प्रायोरिटी है ये आप ही बेहतर जानते हो सबसे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो एक समझदार इंसान है उसकी लाइफ में उसका प्रायोरिटी होता है उसका करियर, उसका फ्यूचर गोल और उसका फैमिली, क्योंकि ये सब चीज मोरलेस दोस्तों ज्यादा परमानेंट है। तो ये सब चीज आपकी लाइफ में कम टूटेगा या कम आपसे बिखरेगा। तो दोस्तों, परमानेंट चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या आता है कि हम लोगों को लूप में ट्रैप्ड नहीं होना है। जिसको भी लगता है कि नहीं, वो छोड़ के मुझे चला गया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जी पाऊंगा, दोस्तों ये सब टेम्पोररी फीलिंग्स है। आपको अभी ऐसा सोचने में लग रहा है कि आप जी नहीं पाएंगे। किसी महान आदमी ने कहा था कि 21 दिन तक अगर हम लोग कोई एक चीज फॉलो करना चालू कर दे तो हम लोगों का जाके हैबिट बन जाता है। आप आज जिसको हैबिट बना के बैठे हो 21 दिन तक आप उसका याद ही मत कीजिए, आपका हैबिट नॉर्मली छूट जाएगा। तो अपने लाइफ में से नेगेटिविटी और ये जो डिप्रेसिंग वाला स्टफ है जिसको लेके आप बैठे रहते हो हर दिन, इसको निकाल दीजिए पहले। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम लोगों को च्युइंगम चबाने में तब तक अच्छा लगता है जब तक उसका मीठापन रहता है, लेकिन जब भी मीठापन चला जाता है तो हम लोगों को एक टाइम के बाद उसको थूक देना पड़ता है, और नहीं थूकेंगे तो आपको मुंह दर्द करने लगेगा। तो यह आपका चॉइस के ऊपर है दोस्तों कि आप च्युइंगम को मीठापन खत्म होने के बाद भी चबाना चाहते हैं या नहीं। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद दोस्तों जब आप ये सब सोचते हो तो ये वही च्युइंगम जैसा ही है जिसका मीठापन खत्म हो चुका है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हो। और दोस्तों, 5वां और आखिरी पॉइंट है कि अपने आप को इस वहम से निकाल लीजिए कि नहीं, कोई और आके मेरा आइडेंटिटी सुधारेगा और बनाएगा। ये बहुत ही एक मिसकॉन्सेप्शन है दोस्तों। इस दुनिया में जो भी इंसान बड़े बने हैं उसका आइडेंटिटी उसने खुद बनाया है। तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए और हर टाइम कोई पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो सब नेगेटिव चीजों के बारे में ध्यान कम जाएगा, तो आप हर टाइम एक पॉजिटिव चीज में फोकस्ड रहेंगे और अपनी लाइफ और फ्यूचर गोल को सही से सेट कर पाएंगे। तो इससे जाके क्या होगा दोस्तों कि जब आप अपना खुद का आइडेंटिटी बना लेंगे तो आपको ये जो आज इंफीरियर महसूस हो रहा है या आइडेंटिटी क्राइसिस में जो आप जी रहे हैं वो आपका बाद में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप तब तक खुद का आइडेंटिटी बना चुके होंगे। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट के बारे में आप ध्यान से सोचिएगा और आपको जरूर इससे कोई ना कोई एक पाथ मिल जाएगा जिसे आप अपने लाइफ और अपने प्रायोरिटीज को अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए रिजॉल्व इट के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई खामियां रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको दोस्तों ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में देखना है तो रिजॉल्व इट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।